हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खेल से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा 16th वीडियो लेक्चर है कैलकुलस का कोर्स जो हमने स्टार्ट किया था। आज के इस लेक्चर में हम तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के। पहला मेथड है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डिफरेंशिएशन कैसे हम फाइंड करते हैं। दूसरा मेथड है प्रोडक्ट रूल हम कैसे यूज़ करते हैं। तीसरा मेथड है हमारा क्वोशंट रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं टू फाइंड आउट डिफरेंशिएशन। ओके, अब देखें, जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास जो फंक्शन आ जाते हैं a टू द पावर x, e टू द पावर x एंड कोई नंबर हो 2 टू द पावर x या 3 टू द पावर x, तो इस तरीके से हमारे पास फंक्शंस होते हैं। अब इन फंक्शंस की हम डिफरेंशिएशन किस तरीके से निकालते हैं उनको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल पे आ जाते हैं। क्वोशंट के प्रोडक्ट एंड क्वोशंट के जब क्वेश्चन आपको गिवन हो तो हम किस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, देखें, अगर हम मेथड नंबर 4 की बात करें, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने आपके साथ आई थिंक सो 3 या 4 मेथड डिस्कस करे थे, उससे पहले जस्ट मैंने प्रोडक्ट पावर रूल आई थिंक सो मेथड आपको सिखाया था। सो वो लेक्चर आप लाजमी देखिएगा ताकि आपके ये जो कॉन्सेप्ट हैं बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखें मेथड नंबर 4, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इन जनरल में बात कर लूँ तो y इक्वल टू ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स समथिंग कोई फंक्शन होता है। एफ ऑफ एक्स यहाँ पर कोई ना कोई फंक्शन होगा। लेट सपोज ए टू द पावर साइन एक्स हो, ए टू द पावर एक्स स्क्वायर हो, ए टू द पावर एक्स हो, ए टू द पावर 2x + 1 हो। मतलब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कोई ना कोई फंक्शन हो सकता है। और लॉगरिथम की एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ये कंडीशन होती है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और 0 भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखें अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो y है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले क्या करेंगे, a टू द पावर एफ ऑफ एक्स सेम आएगा, जो भी होगा a टू द पावर एफ ऑफ एक्स सेम। उसके बाद ये जो a है उस a के साथ log लगेगा, log a इनटू ऊपर जो फंक्शन है a के ऊपर जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसकी आपको डिफरेंशिएशन करनी है एफ प्राइम ऑफ एक्स, या कभी कभी बुक्स में यहां पर लिखा होता है डी एफ बाई डी एक्स। ओके, इस तरीके से भी लिखा हुआ होता है। तो जब भी आपको a टू द पावर एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन गिवन होगा तो आप क्या करेंगे, पहले इस फंक्शन को सेम लिखेंगे, उसके बाद इस a के साथ log लगाएंगे, उसके बाद ऊपर जो फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। ये जनरल फॉर्मूला होता है टू फाइंड आउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन। ओके, देखिए उसके बाद अगर a की जगह e आ जाए, e टू द पावर एफ ऑफ एक्स हो, ठीक है, तो हम इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेम कॉन्सेप्ट, e टू द पावर एफ ऑफ एक्स सेम, e के साथ log लगेगा तो log e, और ऊपर वाले फंक्शन की डेरिवेटिव f ऑफ x की डेरिवेटिव हो जाएगी f प्राइम ऑफ x। मैंने क्या बताया, अगर a e टू द पावर f ऑफ x कोई भी फंक्शन होगा तो e टू द पावर f ऑफ x सेम होगा, उसके बाद e के साथ log लगेगा, देन e के ऊपर जो भी पावर होगा, e के ऊपर जो भी पावर होगा उसकी आपको अगेन डिफरेंशिएशन करनी होगी। ठीक है, तो ये इन जनरल मेथड्स थे। यहां पर देखें तो e टू द पावर f ऑफ x सेम आ गया, log e क्योंकि 1 के बराबर होता है, ठीक है, यहाँ पर नेचुरल लॉगरिथम की बात की गई है तो log e 1 के बराबर होता है, तो ये 1 हो गया और f प्राइम ऑफ x सेम आ गया। मतलब अगर e टू द पावर f ऑफ x कोई भी फंक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, e टू द पावर f ऑफ x सेम लिखेंगे, उसके बाद उसके पावर की डेरिवेटिव करेंगे। इन जनरल अगर हम बात करें तो e टू द पावर f ऑफ x सेम लिखेंगे, उसके बाद उस पावर की डेरिवेटिव कर देंगे। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ऐसे समझ लें टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो इनको आप समझ लें। अब इनके एग्जांपल्स में हम आ जाते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 1, y इक्वल टू 3 टू द पावर x। अब देखें अगर मैं बात करूं 3 टू द पावर x की, तो आपको ये किससे मैच हो रहा है, a टू द पावर f ऑफ x से मैच हो रहा है ना। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 3 गिवन है, तो आप क्या करेंगे, पहले मैंने क्या बताया, a टू द पावर f ऑफ x होगा तो आप वो सेम लिखेंगे पहले, तो मैंने लिखा 3 टू द पावर f ऑफ x सेम, उसके बाद इस 3 के साथ log लगेगा, log 3, उसके बाद उसके पावर की डेरिवेटिव मतलब dx बाय dx। अब क्योंकि पावर x से यहाँ पर इन जनरल में लिखा तो f ऑफ x था, अब यहाँ पर f ऑफ x है तो उसकी दोबारा डिफरेंशिएशन हमें करनी है f प्राइम ऑफ x, तो x की क्या होगी dx बाय dx, क्योंकि वो 1 के बराबर होती है, तो आगे क्या होगा 3 टू द पावर x सेम और log 3 आ जाएगा। और ये क्योंकि dx बाय dx ये जो चीज़ है dx बाय dx मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये 1 के बराबर होती है। अगर किसी भी फंक्शन की हम डिफरेंशिएशन उसी के हिसाब से करते हैं, x की डिफरेंशिएशन x के हिसाब से, तो 1 होगी, तो इस वजह से dx बाय dx 1 हो जाएगा, तो 3 टू द पावर x log 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, y इज इक्वल टू e टू द पावर x, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। e टू द पावर x की डेरिवेटिव, e पावर x की डेरिवेटिव क्या होती है, देखें dy बाय dx इक्वल टू e पावर x सेम, जैसे मैंने आपको बताया था e पावर f ऑफ x है तो e पावर f ऑफ x सेम आएगा, तो मैंने लिखा e टू द पावर x सेम, उसके बाद e के साथ log लगेगा, log e, उसके बाद उसके पावर की डेरिवेटिव मतलब dx बाय dx। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, e पावर x सेम log e, अब ये log e भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर होगा, और dx बाय dx भी किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो दोनों 1 के बराबर हो गए, तो इट मींस e पावर x आ जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि e पावर x की डिफरेंशिएशन सेम होती है e पावर x, तो e पावर x की डिफरेंशिएशन सेम होगी e पावर x, ये आगे हम यूज करेंगे मेथड्स में। e पावर x की डेरिवेटिव e पावर x ही होती है। ओके, उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखें, अगर हो y इक्वल टू 4 e पावर 4x, 4 e पावर 4x, अब यहाँ पर e पावर x नहीं है, e पावर 4x है, तो देखें ये जो नंबर है इस नंबर को आप छोड़ दें, जैसे हम करते हैं ना y इक्वल टू 2x से, तो हम 2 को छोड़ के जस्ट x की डेरिवेटिव करते हैं, तो इसी तरीके से इस 4 को आप छोड़ दें, 4 को मैंने सेम ही रखा,
उसके बाद e पावर 4x की डेरिवेटिव करें तो e पावर 4x सेम, पहले जो मैंने बताया e पावर f ऑफ x, ये पूरा फंक्शन पहले सेम आएगा, तो e पावर 4x सेम, उसके बाद इस e के साथ log लगेगा, log e, उसके बाद उसके पावर की डेरिवेटिव मतलब d बाई डी एक्स ऑफ 4x, मतलब उसके पावर की फिर हमें डेरिवेटिव करनी है। तो क्या होगा, ये 4 सेम ही रहेगा, 4 सेम ही रहेगा, e पावर 4x सेम रहेगा, और log e किसके बराबर है आप मुझे बताएं, ये log e 1 के बराबर है, तो ये 1 हो गया। इसके पावर की डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ 4x, तो इसकी डेरिवेटिव आप मुझे बताएं 4x की डेरिवेटिव क्या होती है 4, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 4, इसका आंसर आ गया 1, तो 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके मैंने क्या लिख दिया डायरेक्टली 16, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके मैंने 16 लिखा, e टू द पावर 4x सेम, और log e क्योंकि 1 के बराबर है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो इट मींस इसका आंसर क्या होगा 16 e पावर 4x, ठीक है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं और बिल्कुल इजी है, आप इनकी प्रैक्टिस करें, डिफरेंट बुक्स को सॉल्व करें, ठीक है। पहले आप इनकी प्रैक्टिस करें अच्छे से किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर इन क्वेश्चंस को आप हार्ड लेवल में जाकर सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल इजी लगेंगे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे हम मेथड डिस्कस करेंगे ना, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, चेन रूल, ये मेथड्स जितनी भी पिछले हमने डेरिवेटिव्स पढ़ी है वो सारी हम वहां पर यूज करेंगे, तो इसलिए अच्छे से पढ़ें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4 देखें, y इक्वल टू ई रेडिकल e पावर x। अब मैंने रेडिकल फंक्शन की, स्क्वायर रूट फंक्शन की डेरिवेटिव आपको बताई थी कि अगर किसी भी फंक्शन के पास या किसी भी फंक्शन के ऊपर रेडिकल होगा, स्क्वायर रूट होगा, तो हम क्या करते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू, जब भी स्क्वायर रूट होगा तो 1/2 रूट सेम, 1/2 ये रूट सेम, पूरा फंक्शन सेम, उसके बाद जिसके ऊपर रूट है उसकी डेरिवेटिव। अब किसके ऊपर रूट है, e पावर x के ऊपर रूट है, तो मैंने लिखा d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x। तो जब भी रेडिकल फंक्शन होता है स्क्वायर रूट, हम क्या करते हैं 1/2 वो पूरा फंक्शन सेम, 1/2 ये पूरा फंक्शन सेम आ गया, फिर जिसके ऊपर स्क्वायर रूट होता है उसकी आपको दोबारा डेरिवेटिव करनी होती है, तो d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x। आगे वाला स्टेप देखें, 1/2 e पावर x सेम ही आएगा और d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x, तो मैंने आपको अभी बताया ना e पावर x की डेरिवेटिव e पावर x की होती है, तो मैंने लिखा e पावर x। अब यही इसका आंसर होगा, आप इसको मल्टीप्लाई करके इसके न्यूमरेटर में लिख दें, तो e पावर x डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ e पावर x, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, यानी फाइंड करते हैं किसकी, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। आगे एग्जांपल से y इक्वल टू e पावर 4x प्लस 1। अब e के ऊपर पावर चेंज होते जा रहा है, मैंने आपको बताया ना, अगर यहाँ पर फंक्शन चेंज होता जाएगा तो टेक्निक वही होगी, मेथड वही होगा, तरीका वही फॉलो होगा, लेकिन फंक्शन अगर चेंज है तो उसकी डिफरेंशिएशन में जस्ट डिफरेंस होगा, ठीक है। देखें अगर y इक्वल टू e टू द पावर 4x प्लस 1 है तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू e पावर पूरा फंक्शन सेम, e पावर 4x प्लस 1 सेम, उसके बाद इस e के साथ log लगेगा तो ये log e, और इसके पावर की डेरिवेटिव तो d बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 1, इसका पावर है 4x प्लस 1, तो मैंने लिखा 4x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद देखें अगर हम आगे इसको सोल्व करें तो e पावर 4x प्लस 1 सेम, log e किसके बराबर होगा 1 के, log e 1 के बराबर होता है, तो ये हो गया 1 d बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 1। अब मुझे बताएं इस 4x प्लस 1 की डेरिवेटिव क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर 4x की डेरिवेटिव होगी 4 और 1 की डेरिवेटिव हो जाएगी 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 4, आंसर क्या आएगा 4, तो इसका आंसर है 4, तो मैंने लिखा e पावर 4x प्लस 1, ये आ गया इसकी डेरिवेटिव आ गई 4, तो इस 4 को मैंने बाहर लिख दिया, 4 e पावर 4x प्लस 1, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा, बाकी हम इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में, इसके बाद जो 17 लेक्चर होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, जिसमें हम चेन रूल को डिस्कस करेंगे, जितने हमें पिछले मेथड्स पढ़े उन सारे मेथड्स को हम उस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा जिसमें मैं सारे मेथड्स डिफरेंशिएशन के यूज करूंगा। सो 17 लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, पहले आप इस लेक्चर को कवर करने देखें। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, y इक्वल टू 7 पावर x प्लस 1 की डेरिवेटिव, y इक्वल टू 3 पावर x स्क्वायर माइनस 1 की डेरिवेटिव, y इक्वल टू 4 e पावर 4 x माइनस 2 की डेरिवेटिव, y इक्वल टू 3 पावर x स्क्वायर माइनस 1। आई थिंक सो ये दोनों सेम फंक्शंस आ गए, तो आप ऐसा करें इसको e लिख दें, क्या लिख दें इसको e लिख दें, ओके, e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 1 की डेरिवेटिव। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा लाजमी। अब देखें उसके बाद है आपका मेथड नंबर 5 प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि जब भी आपको पिछले जितने भी हमने एग्जांपल्स किए थे ना, वहां पर एक एक फंक्शन आपको गिवन था। अब अगर आपको दो फंक्शंस विद सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन हो तो आप इसकी डेरिवेटिव कैसे करेंगे, जैसे अगर f ऑफ x हो, g ऑफ x हो, दोनों इंडिपेंडेंट, दोनों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x है, दोनों एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं, तो अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हो तो उनकी हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। अब देखें प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, y इक्वल टू f ऑफ x, g ऑफ x, दो फंक्शंस हैं जो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसकी डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, जो मैं आपको ये सेंटेंस बोलने जा रहा हूं ना प्रोडक्ट रूल को फाइंड करने का, ये अपने दिमाग में बिठा ले। पहला फंक्शन सेम, दूसरे वाले फंक्शन की डेरिवेटिव प्लस पहले वाले फंक्शन की डेरिवेटिव, दूसरा वाला फंक्शन सेम। अब ये सेंटेंस अपने दिमाग में बिठा लेंगे, प्रोडक्ट रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं। पहले वाला फंक्शन सेम, दूसरे वाले फंक्शन की डेरिवेटिव प्लस पहले वाले फंक्शन की डेरिवेटिव, दूसरे वाला फंक्शन
सेम। अब ये सेंटेंस हम यूज करेंगे आगे जितने भी प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मतलब एफ ऑफ एक्स सेम, जी ऑफ एक्स की डेरिवेटिव तो जी प्राइम ऑफ एक्स प्लस पहले वाले फंक्शन की डेरिवेटिव तो एफ प्राइम ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स सेम। अब किसी बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है dy बाई डी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जी फंक्शन की डेरिवेटिव तो जी प्राइम ऑफ एक्स की जगह क्या लिखा होता है डी जी ऑफ एक्स और डी एक्स प्लस डी एफ ऑफ एक्स और डी एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो ऐसे भी लिखा होता है, कभी कभी डायरेक्टली ऐसे भी लिखा होता है, कैसे एफ जी प्राइम प्लस एफ प्राइम जी, ऐसे भी लिखा होता है। तो डायरेक्टली क्योंकि यहाँ पर हमने मेंशन किया होता है कि एफ और जी दोनों एक्स के ही फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बुक्स में लिखा होता है। तो मतलब पहले वाला फंक्शन सेम, दूसरे वाले फंक्शन की डेरिवेटिव, दूसरा वाला फंक्शन सेम, पहले वाले फंक्शन की डेरिवेटिव। ये टेक्निक हम यूज करेंगे किसमें, प्रोडक्ट रूल को। प्रोडक्ट रूल को जो भी हमें क्वेश्चन गिवन होगा तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। एग्जांपल्स देखें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम एक्स के हिसाब से डिफरेंशिएशन करनी है। अब देखें यहाँ पर फंक्शन आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स। अब यहाँ पर देखें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे नेक्स्ट फंक्शन ई पावर एक्स। तो दो फंक्शंस गिवन है, तो हम क्या करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू पहले वाला फंक्शन सेम मतलब एक्स स्क्वायर सेम, दूसरे वाले फंक्शन की डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स प्लस पहले वाले फंक्शन की डेरिवेटिव तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, दूसरा वाला फंक्शन सेम मतलब ई पावर एक्स सेम। यही टेक्निक हम यूज करेंगे। अब देखें dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेम, ई पावर एक्स की डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स मींस सेम। तो ई पावर एक्स की डेरिवेटिव हमने अभी पढ़ी, ई पावर एक्स की डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होती है, तो ये सेम ई पावर एक्स आ गया प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मतलब एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x। इतनी तो प्रैक्टिस आपकी हो गई है ना कि डायरेक्टली आप डेरिवेटिव बता सकते। सो एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x ई पावर एक्स सेम। अब दोनों में से मैंने क्या किया, ई पावर एक्स को कॉमन निकाल दिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं किससे, प्रोडक्ट रूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, y इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स। अब देखें एफ ऑफ एक्स क्या है, ई पावर एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स। अगेन दो फंक्शन है, तो पहले वाला फंक्शन सेम, दूसरे वाले फंक्शन की डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस पहले वाले फंक्शन की डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, दूसरा वाला फंक्शन सेम। यही टेक्निक आप हमेशा यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल को फाइंड करने के लिए। एक ही सेंटेंस खेल खत्म। ओके, उसके बाद देखें डी बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स की डेरिवेटिव कोस एक्स हमने पढ़ी है प्लस ई पावर एक्स की डेरिवेटिव ई पावर एक्स साइन एक्स सेम आ गया। दोनों में से ई पावर एक्स कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल दें, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं। थर्ड एग्जांपल देखें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। हमने क्या लिखा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू पहले वाला फंक्शन सेम एक्स स्क्वायर सेम, दूसरे वाले फंक्शन की डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस पहले वाले फंक्शन की डेरिवेटिव तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, दूसरा वाला फंक्शन सेम तो लॉग एक्स सेम। अब देखिए एक्स स्क्वायर सेम आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब मुझे बताएं लॉगरिथम फंक्शन की डेरिवेटिव आ रही है ना, लॉग एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है, जिसके साथ लॉग लगा होता है आप उसको डिवाइड में लेकर आते हैं, फिर जो डिवाइड में होगा उसकी आप दोबारा डेरिवेटिव करेंगे। अगर लॉग एक्स से अगर क्या है, अगर आपके पास है लॉग एक्स तो आप क्या करेंगे 1 अपॉन एक्स, जिसके साथ लॉग किसके साथ एक्स के साथ उसकी डेरिवेटिव, तो एक्स की डेरिवेटिव 1 होती है, तो इसका आंसर आता है 1 अपॉन एक्स। मतलब लॉग एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है 1 अपॉन एक्स। तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर सेम, लॉग एक्स की डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स मैंने लिख दी प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x आ गई और ये log x सेम आ गया। अब देखें ये x इस x से कैंसिल हो रहा है, ये x इस x से कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा x, क्या बचेगा x बच जाएगा, तो यहां पर ये होगा x। ओके x, तो x प्लस ये 2x और ये log x, तो x प्लस 2x log x, ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं किससे, प्रोडक्ट रूल से। अगेन बता रहा हूं प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शंस आपको गिवन होंगे, कभी कभी बुक्स में u v लिखा होता है, तो u को छोड़ दें v की डेरिवेटिव प्लस v को छोड़ दें u की डेरिवेटिव, मतलब पहले वाले फंक्शन को छोड़ देंगे, दूसरे वाले फंक्शन की डेरिवेटिव करेंगे प्लस पहले वाले फंक्शन की डेरिवेटिव करेंगे, दूसरे वाले फंक्शन को छोड़ देंगे। ये होता है प्रोडक्ट रूल। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चंस हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स प्लस 1, इसकी डेरिवेटिव मुझे बताइएगा अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रूल, इसकी डेरिवेटिव क्या आनी चाहिए। दूसरा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट 10x, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 10x, तो अगेन f ऑफ x एक्स स्क्वायर है और g ऑफ x 10x है, यहाँ पर f ऑफ x एक्स स्क्वायर है और दूसरा फंक्शन g ऑफ x क्या है, e पावर x प्लस 1। अगेन आप इसकी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस प्रोडक्ट रूल। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं। अब इसकी आप दोबारा प्रैक्टिस करिएगा, डिफरेंट बुक्स से देखिएगा, डिफरेंट लेक्चर्स आप देखिएगा, आप नेट पे जाके देखेंगे तो डिफरेंट इतने एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। इसको आप इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। बाकी 17 लेक्चर में मैं आपको डिफरेंट बुक्स से प्रैक्टिस क्वेश्चंस लूंगा, वही सॉल्व करूंगा, जिसमें मैं बुक्स फॉलो करूंगा। सिंगल वेरिएबल कैलकुलस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थॉमस कैलकुलस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल मेथड्स हो गया, कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री में क्वेश्चंस हैं इसके प्रोडक्ट रूल के, तो हम कंप्लीटली वो डिस्कस करेंगे। उसमें आई थिंक सो मैं जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा वो मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। उसके बाद है मेथड नंबर 6 क्वेश्चन रूल, जो बहुत ज्यादा अगेन इंपॉर्टेंट है। अब अगेन क्वेश्चन रूल में क्या होगा, अगेन दो फंक्शंस होंगे f ऑफ x g ऑफ x, अगर दो फंक्शंस डिवाइड में है, डिवीजन फॉर्मेट में है, तो उसकी डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं। देखें y इक्वल टू f ऑफ x डिवाइड बाय g ऑफ x, यहाँ पर कंडीशन है कि g ऑफ x 0 नहीं होना चाहिए। मैथमेटिक्स एज अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट आपको पता है कि g ऑफ x 0 क्यों नहीं होना चाहिए। ओके,
सो एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ, हम क्या करेंगे अगर दो फंक्शन डिवीजन में तो हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दूसरा वाला फंक्शन सेम, वही सेंटेंस प्रोडक्ट रूल में जो मैंने आपको सेंटेंस बताया वो आपको याद होना चाहिए फॉर प्रोडक्ट रूल। अब ये जो मैं आपको अभी सेंटेंस बताने जा रहा हूं ये आप यूज करेंगे क्वेश्चन रूल में। क्या होगा, दूसरा वाला फंक्शन सेम, पहले वाले फंक्शन की डेरिवेटिव माइनस पहले वाला फंक्शन सेम दूसरे वाले फंक्शन की डेरिवेटिव अपॉन दूसरे वाले फंक्शन का स्क्वायर। मैंने क्या बोला, दूसरा फंक्शन सेम पहले वाले की डेरिवेटिव माइनस पहले वाला फंक्शन सेम दूसरे वाले फंक्शन की डेरिवेटिव अपॉन डेरिवेटिव यानी दूसरे फंक्शन का स्क्वायर। या आप इसको सिंधी में ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि जो फंक्शन सागो पहिरें जी डेरिवेटिव माइनस पहिरियों फंक्शन सागो ॿिए जी डेरिवेटिव अपॉन ॿिए जो स्क्वायर। तो आप सिंधी में ऐसे भी पढ़ सकते हैं अगर आप सिंधी स्टूडेंट हैं तो। अगर आप सिंधी नहीं हो तो आप इसको जैसे मैंने आपको उर्दू में समझाया तो उस तरीके से आप इन सेंटेंस को याद करें ताकि जब भी क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन आ जाए तो आप उस सेंटेंस को यूज करके डायरेक्टली उसका आंसर निकाल सकें। बाकी अगर डेरिवेटिव आपको आएगी तो फिर आपको टेक्निक चाहिए ना, तो टेक्निक आप इस तरीके से फॉलो करेंगे। ओके, तो मतलब यही हम टेक्निक यूज करने वाले हैं। तो एग्जांपल्स हैं, देखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के हिसाब से डिफरेंशिएशन करनी है, y इक्वल टू ई पावर एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखें, अब मुझे बताएं ये किसकी वैल्यू हो गई, आप बोलेंगे सर एफ ऑफ एक्स। ये किसकी वैल्यू हो गई, आप बोलेंगे सर जी ऑफ एक्स। तो अगेन एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दो फंक्शन हो गए। तो अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दूसरा वाला फंक्शन सेम, तो ये ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम आ गया। पहले वाले फंक्शन की डेरिवेटिव तो ई पावर एक्स की मैंने डेरिवेटिव निकाली तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स माइनस पहले वाला फंक्शन सेम तो ई पावर एक्स सेम आ गया। दूसरे वाले फंक्शन की डेरिवेटिव तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मैंने इन मेथड में लिखा है। अब नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मैंने स्क्वायर निकाला तो ये मैंने स्क्वायर लगा दिया इसके ऊपर। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा है। ओके, आगे देखें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम ई पावर एक्स की डेरिवेटिव, तो अभी हमने पढ़ा ई पावर एक्स की डेरिवेटिव सेम ई पावर एक्स ही होती है। तो क्या होगा, ई पावर एक्स की डेरिवेटिव ई पावर एक्स आ गई माइनस ई पावर एक्स सेम था तो सेम ही आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 की। अब मुझे बताएं, आप तो एक्सपर्ट हो गए हैं, इसकी डेरिवेटिव मुझे बताएं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की डेरिवेटिव नीचे नहीं देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की डेरिवेटिव क्या होगी, एक्जैक्टली 2x होगी। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की डेरिवेटिव हो गई 2x। अब यहाँ पर ई पावर एक्स है, यहाँ पर भी ई पावर एक्स है, तो मैंने ई पावर एक्स को कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये चीज बच जाएगी माइनस ये और ये 2x, तो ये सेम डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर सेम है। अब आप फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आप स्क्वायर ओपन करें, ओपन करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको यहीं पर ही छोड़ दें तो भी सही है। अगर आप चाहें तो इसको स्क्वायर में ओपन भी कर सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखें, y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन टेन एक्स। अब यहाँ पर कंडीशन है कि x शुड नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, x 0 डिग्री नहीं होना चाहिए ताकि साइन 0 बन जाएगा और कोस टेन 0 बन जाएगा, तो 0 बाय 0 फॉर्म बनेगा, इस वजह से x शुड नॉट इक्वल टू 0 डिग्री। उसके बाद देखें, यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि x जो है, x की वो वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिस पे साइन और टेन की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। इन जनरल ये कंडीशन होती है, लेकिन मैंने इन स्पेसिफिक 0 डिग्री लिखा है आपको समझाने के लिए। वैसे जाहिर सी बात है साइन पाई भी तो 0 होता है, टेन पाई भी 0 होता है, तो आपने वो वैल्यू नहीं लिखी, स्टूडेंट से बोलेंगे। तो मैंने इन जनरल एक स्पेसिफिक वैल्यू लिखी है ताकि आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर x की वो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखें, अगर हम इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो क्योंकि हमारा मेन मकसद यही है कि इसकी डेरिवेटिव फाइंड करना, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दूसरा वाला फंक्शन सेम, तो मतलब टेन एक्स सेम आ गया, पहले वाले फंक्शन की डेरिवेटिव तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस पहले वाला फंक्शन सेम तो साइन एक्स सेम दूसरे वाले फंक्शन की डेरिवेटिव तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। वही मैंने फॉर्मूला यूज किया, कौन सा, दूसरा वाला फंक्शन सेम पहले वाले फंक्शन की डेरिवेटिव माइनस पहले वाला फंक्शन सेम दूसरे वाले फंक्शन की डेरिवेटिव तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स अपॉन नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। नीचे वाला फंक्शन क्या है, टेन एक्स, उसका स्क्वायर किया तो क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स। अब देखें, अब क्या होगा, क्योंकि हमें पता है ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि टेन एक्स उसके पावर स्क्वायर इस तरीके से, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों चीजें क्या है, सेम है, ठीक है ना। अब अगर ऐसे लिखा हुआ हो ना, ये हमेशा याद रखिएगा, अगर ऐसे लिखा हो टेन एक्स पावर माइनस 1 दिस इज नॉट इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ये चीज याद होनी चाहिए, ठीक है ना। टेन एक्स पावर माइनस 1 है और इसको आप ऐसे कर दें कि टेन इनवर्स एक्स है, तो ये दोनों चीजें अलग है। लेकिन अगर पावर में है तो टेन एक्स पावर 2 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस वजह से अगर इसका मुझे स्क्वायर करना था, टेन एक्स का यहाँ पर मुझे स्क्वायर करना था, मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, टेन स्क्वायर एक्स कर दिया। उसके बाद देखें, टेन एक्स पूरा सेम, साइन एक्स की डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स मतलब साइन एक्स की डेरिवेटिव, तो साइन एक्स की डेरिवेटिव क्या होगी, कोस एक्स माइनस, अब यहाँ पर साइन एक्स सेम आ गया, टेन एक्स की डेरिवेटिव याद करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेरिवेटिव, टेन एक्स की डेरिवेटिव क्या होगी, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये टेन एक्स ये कोस एक्स, जब टेन एक्स को कोस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है ना कि टेन एक्स बराबर होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और मल्टीप्लाई किससे करना है, कोस एक्स से, कोस एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कोस एक्स में कैंसिल हो गया, तो मतलब यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा साइन एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, ओके, माइनस साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स सेम आएगा। अब देखें यहाँ पर अगर सिर्फ साइन एक्स बच गया तो साइन एक्स, यहाँ पर भी साइन एक्स, तो मैंने साइन एक्स को कॉमन निकाल दिया, यहाँ पर साइन एक्स चला गया तो सिर्फ 1 बचेगा, 1 माइनस साइन एक्स कॉमन निकल गया तो सेक स्क्वायर एक्स,
डिवाइड में टेन स्क्वायर एक्स सेम आ गया। सो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं बाय यूजिंग क्वोशंट रूल। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं। अब यहाँ पर चाहे कोई भी से भी फंक्शन हो, आप इजीली यही टेक्निक अप्लाई करेंगे, यही मेथड अप्लाई करेंगे। अगर आपने यहाँ से डेरिवेटिव निकाल कर यहाँ पर स्टेप लाया ना, तो यहाँ पर आपकी डेरिवेटिव हो जाती है, लेकिन आगे ये जो हम करते हैं ये सिंप्लीफिकेशन होती है। तो सिंप्लीफिकेशन कभी कभी स्टूडेंट्स नहीं भी करते, अगर आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये अच्छी बात है, आप उसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई वाली फॉर्मेट में लिखें, ठीक है ना। अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ पर भी अंडरस्टूड है कि ये भी आंसर है, आपने डिफरेंशिएशन तो कर दी, लेकिन आगे सिंप्लीफिकेशन करें तो बेहतर होगा। अब यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि y इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस वन अपॉन ई पावर एक्स माइनस वन। तो अगर आप इसकी मुझे डेरिवेटिव बताइएगा, ई पावर एक्स प्लस वन ये एफ ऑफ एक्स है, और ये ई पावर एक्स माइनस वन ये जी ऑफ एक्स है। अगेन दो फंक्शन है, इनकी डेरिवेटिव करनी है। दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस वन अपॉन साइन एक्स, इसकी भी आप डेरिवेटिव करिएगा। y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स, इसकी भी आप डेरिवेटिव करिएगा। उसके बाद है एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स डिवाइड बाय ई पावर एक्स प्लस वन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। बाकी 17 लेक्चर में मैं आपको कोशिश करूंगा ये भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दूं, ठीक है। उसमें मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूंगा, चेन रूल अप्लाई करूंगा उस पर। चेन रूल पे ये सारे मेथड्स में एक ही क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा, लेकिन इसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस करें, उसके बाद वो लेक्चर देखिएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस करके आप वो लेक्चर देखेंगे तो आपको इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, ठीक है ना। तो क्या है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स। उसके बाद है एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसकी डेरिवेटिव। उसके बाद है y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस ई पावर एक्स। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एनालिटिकल ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन लिया गया है। y इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन साइन एक्स, ये अगेन सिंगल वेरिएबल बुक से ये क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन किसी भी बुक से कर सकते हैं, लेकिन पहली चीज आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से आपको डेरिवेटिव करनी है। बाकी क्वेश्चन डिफरेंशियल कोई से भी फंक्शंस आपको गिवन, आप डेरिवेटिव तो निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें इसकी। अगर आपको डेरिवेटिव आ गए ना तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, मतलब कैलकुलस, आप इंजीनियरिंग में हैं कैलकुलस, अगर आप मैथमेटिक्स में हैं तो कैलकुलस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कैलकुलस की बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 17, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो मिलते हैं उसी लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।